नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लगातार शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड जो खबरें हैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। खासकर ये खबर बीएड चयनितों के लिए है जिनका चयन हो चुका है। 12,460 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में रोक लगी है, नोटिस जारी हुआ है। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उनको चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ये 29/12/2000 का लेटर है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इन्होंने मुलाकात की है और ये ज्ञापन भी सौंपा है कि शिक्षकों की पदोन्नति और 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के संबंध में। तो ये दोस्तों, यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 से पूर्व पदोन्नति नहीं होती है तो इसका काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा। बार बार आश्वासन, दर्जनों पत्र जारी करने के बाद भी पदोन्नत ना कर पाने में असफल उच्चाधिकारियों की वजह से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नई शिक्षक भर्ती के लिए भी। और दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखा है कि 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष के बाद भी ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा रहा है, जबकि सिर्फ पत्र ही जारी करना था। इस उपेक्षा, तटस्थता और लापरवाही हेतु जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पर निवेदन किया गया है कि 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूर्ण करके 69,000 बैच के बीएड डिग्रीधारी योग्य शिक्षकों का ब्रिज कोर्स भी यथाशीघ्र कराया जाए, जिससे विभाग की धूमिल छवि ना हो और अनावश्यक मुकदमों का बोझ ना बढ़े, शिक्षकों में उत्साह कायम रहे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने रिक्वेस्ट करी है, आश्वासन भी मिला है कि इस दिशा में कार्य किया जाएगा। पदोन्नति के प्रोसेस के लिए भी कहा गया है। अब देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होता है। खैर, तो ये हो जाती है 69,000 और प्रमोशन संबंधी खबरें। अब चलिए देखते हैं दूसरी अपडेट। दोस्तों, अचानक से आज दिनांक 29/12/2023 की जो 12,460 की होने वाली काउंसलिंग है वो विशेष परिस्थितियों में अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है। और ये दोस्तों अपडेट है मथुरा से। जी हाँ दोस्तों, मथुरा में आज की डेट में काउंसलिंग नहीं होगी। कोई कारण है जिसकी वजह से ये काउंसलिंग रोकी गई है, कोई विशेष परिस्थिति है, इस वजह से ये काउंसलिंग रोक दी गई है। बाद में आप लोग सक्रिय रहें, हम भी सक्रियता बनाते हैं कि मथुरा में रीकाउंसलिंग के जब आदेश आएंगे आप सभी को बता देंगे। बाकी अन्य ज़िलों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य ज़िलों में काउंसलिंग नहीं होगी, सब जगह काउंसलिंग हो रही है। हालांकि कुछ अराजक और कह लें कि खराब तत्वों के द्वारा 12,460 शिक्षक भर्ती के 0 जनपद चयनितों को गलत मैसेज किए गए हैं। ये देखिए, मोहम्मद अरशद की तरफ से आज पोस्ट भी की गई है कि 12,460 भर्ती की बहुप्रतीक्षित काउंसलिंग आज 51 जनपदों में आयोजित हो रही, जिसमें 0 जनपद के चयनित आवेदकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। भर्ती के आवेदकों द्वारा ही इस काउंसलिंग को रोकने, उपद्रव करने, 0 जनपद को मारने पीटने आदि की धमकी दी जा रही है। ऐसे लोगों की फेसबुक, व्हाट्सएप पर की गई टिप्पणियों को नाम और मोबाइल नंबर के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए एक्स पर ट्वीट करें। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये जनपद विशेष के अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं तो इनकी शिकायत नज़दीकी पुलिस थाने में तहरीर देकर कीजिए, जिसमें यह अंकित हो कि इन्हें शांति भंग की धारा में तत्काल कार्रवाई की जाए। तहरीर को संबंधित जिले की पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट कीजिए। यदि आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो परिजनों से कहिए कि वे खुद नज़दीकी थाने में जाकर तहरीर दें। तो जो लोग भी काउंसलिंग करा रहे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसी समस्या उनके सामने आ रही है तो ये काम जरूर करें। सबसे पहले ट्वीट करें और नज़दीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। आपको काउंसलिंग से कोई रोक नहीं सकता है और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 0 जनपद के बहुत सारे ऐसे पहले के चयनित हैं जिन्होंने एक तरीके से अपनी सीट छोड़ी है। 68,000 69,000 उनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे में मेरे भाई, आपको प्रेम पूर्वक जिनका हो रहा है उनको ले लेने दीजिए, और कुछ एक 0 जनपद वाले बचे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी तो आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको खुद मौका ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए बहुत बड़ी समस्या कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। 25/12/2023 को अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा वीसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के अनुसार वैसे अभ्यर्थी TRE-1 पूरक परीक्षा और TRE-2 जो NIOS से डीलेड 18 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनका काउंसलिंग तत्काल स्थगित रखा गया है। विभाग से कोई आदेश निर्देश प्राप्त होने के उपरांत सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के आदेशानुसार तो यहाँ पर दोस्तों NIOS से जो डीलेड किए हुए हैं उनकी काउंसलिंग रोक दी गई है और लगातार अन्य लोगों की काउंसलिंग हो रही है। देखिए आज की ही खबर है मुजफ्फरपुर से। के पाठक का सख्त संदेश है, कहा है कि गांव में होगी पोस्टिंग, रहना भी वहीं ही होगा। महिला शिक्षकों से भी कहा गया है उन्हें भी शहर नहीं भेजा जाएगा, तैयार हो जाएं। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नवचयनित शिक्षकों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि नौकरी करनी है तो गांव में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी पोस्टिंग शहर में नहीं मिलेगी बल्कि गांव में होगी। शिक्षकों को विद्यालय के आसपास अधिकतम 12 किलोमीटर की परिधि में रहना होगा ताकि विद्यालय आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। वो गुरुवार को जिला स्कूल स्थित काउंसलिंग सेंटर और शिक्षा विभाग के कार्यालय का जायजा लेने के बाद रामबाग डाइट सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे BPSC से चयनित शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों शिक्षक नियुक्ति के तीसरे दिन 3 केंद्रों पर हुई कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों की काउंसलिंग। टाइम पर मिले सैलरी, काउंसलिंग केंद्र पर ही शिक्षक अभ्यर्थियों के खोले जा रहे बैंक अकाउंट। और दोस्तों पहले चरण के 1 लाख से अधिक शिक्षकों का 15 जनवरी से होगा फिर से सत्यापन। आधार कार्ड में अगर बदलाव किया है तब भी जांच होगी। पिछले 6 महीने के दरमियान अगर किसी नवनियुक्त शिक्षक के आधार कार्ड में किन्हीं कारण से बदलाव किया गया तो उसकी जांच कराई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।